पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे मेगा सौगात। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कचरे से बनी सीएनजी गैस से हर रोज दौड़ेगी 400 बसें। देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड पर 15 एकड़ से फैला बायो सीएनजी प्लांट करीब 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस प्लांट में हर दिन 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होता है। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी। आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। चौथे चरण के प्रचार के लिए अमित शाह आज यूपी में भरेंगे हुंकार। बांदा और रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। गोंडा और लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। सुल्तानपुर, अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बाराबंकी और फतेहपुर का दौरा करेंगे। जनसभा करके बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। शिवपाल यादव पर सीएम योगी का बयान। कहा, समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की दुर्गति देखकर दुख होता है। कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। अखिलेश यादव आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में सभा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज अंबेडकर नगर में करेंगी चुनाव प्रचार। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेगी। ओवैसी आज यूपी में 3 जगह करेंगे चुनाव प्रचार। बांदा, फतेहपुर, रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिनों के जौन दौरे पर रहेंगे। विधान आपको बता दें, भवन का लोकार्पण करेंगे और संघ से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। कुमार विश्वास की अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती। का खालिस्तान का विरोध करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल। मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, भगत सिंह के नाम को कलंकित ना करें केजरीवाल। भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़े थे। केजरीवाल साफ करे कि वो कौन से अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करें। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पार्टी के सभी विधायक, सांसद और महिला मोर्चा करेंगे प्रदर्शन। पंजाब सीएम चन्नी को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। देश की अखंडता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। कुमार विश्वास के आरोपों पर चन्नी ने आपकी जांच की मांग की थी। अमित शाह ने कहा, आपका अलगाववादियों से संबंध गंभीर बात है, मामले को खुद देखूंगा। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों पर सफाई दी। बोले, कुमार विश्वास का बयान कॉमेडी से ज्यादा और कुछ नहीं। कुमार विश्वास के आरोपों पर घिरे केजरीवाल। अनुराग ठाकुर बोले, अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा। पंजाब को खालिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल से मांगा जवाब। ट्वीट करके लिखा, सीधा जवाब दो, क्या कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का केजरीवाल पर हमला। कहा, कुमार विश्वास की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। केजरीवाल के काफी करीबी रहे हैं कुमार विश्वास। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा, आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद आतंकवाद के साथ हैं। गौतम गंभीर का अरविंद केजरीवाल पर हमला। ट्वीट करके लिखा, भगत सिंह ने अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए लेकिन अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने दिए। सत्ता के लिए उनके नाम का सहारा लेना शर्म को भी शर्मिंदा करता है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे मौलाना अरशद मदनी। कहा, विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में सेशन कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यूपी के उन्नाव की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने किया अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र। कहा, सपा ने एक दोषी के परिवार
का संबंध है। अनुमान लगाया जा सकता है कि सपा के मंसूबे क्या रहे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को सीएम योगी ने बताया 500 साल पुराना सपना। कहा कांग्रेस ने किया आस्था का अपमान, राम मंदिर का विरोध किया गया था। मथुरा वृंदावन में भी हो रहा है विकास। तीसरे चरण के मतदान में पहले कानपुर में गरजे सीएम योगी, सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा सपा सरकार में होती थी बमबाजी, परिवारवादी लोग नहीं कर सकते जनता का विकास। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया तमंचा फैक्ट्रियां लगाने का आरोप। कहा विपक्ष है दंगावादी, तमंचावादी, हमने तमंचावादियों का सफाया किया और डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा हमला। कहा सरकार में मौजूद बीजेपी नेताओं का कोई परिवार नहीं, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। जालौन में सीएम योगी पर अखिलेश यादव का हमला। कहा दूसरे चरण के मतदान के बाद में ठंडे पड़ गए, गर्मी निकालने की बात कहने वाले। सीएम योगी ने करहल की जनता से एसपी सिंह बघेल को जिताने की अपील की। कहा करहल की जनता बीजेपी का बटन दबाकर बघेल जी को जिताएगी। करहल की रैली में राम मंदिर का सीएम योगी ने किया जिक्र। कहा 2017 में हमने ये वादा किया और उसे पूरा किया। सपा बसपा कांग्रेस की बस की बात नहीं थी मंदिर का निर्माण। मुलायम सिंह की रैली पर सीएम योगी का तंज। कहा बार बार कहने पर भी नेताजी ने नहीं लिया किसी का नाम। मुलायम भी जानते हैं करहल से कौन जीत रहा है। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा बीजेपी विचारों की पार्टी, राम मंदिर हमारा लक्ष्य था। तीव्र गति से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम सब लोगों की सदियों से जो इच्छा थी वो अब पूरी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ भरी हुंकार। कहा राम भक्तों पर चलाई गोली, कोर्ट में लटकाने अटकाने और भटकाने का काम क्यों किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें नेताजी के प्रचार को लेकर नड्डा का वार सीधा निशाना साधा। कहा नेताजी को प्रचार के लिए ले जाना मतलब सपा की जमीन हिली हुई है। अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का नहीं अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अपर्णा यादव ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा 10 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी आएगी, अपनी सरकार बनाएगी। यूपी चुनाव पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले साक्षी महाराज। कहा 2017 से ज्यादा अच्छा माहौल, इस बार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में बनेगी योगी सरकार। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का दावा, उत्तर प्रदेश में सपा की हार होगी, करहल की जनता बीजेपी को जिताएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में एआईएम प्रमुख ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर लगाया दोहरी नीति अपनाने का आरोप। कहा बुंदेलखंड के साथ दोहरा व्यवहार किया गया। महोबा में ओवैसी की जनता से अपील, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा को तलाक दें लोग। जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन को रद्द किए जाने की उठी मांग। अजीत सिंह की पत्नी ने निर्वाचन अधिकारी जौनपुर को लिखा पत्र। नामांकन पर्चे में धनंजय सिंह ने भरी गलत जानकारी। पंजाब में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर बनाने, स्टार्टअप को बिना ब्याज 2 लाख का लोन देने का कांग्रेस ने जोर दिया। पंजाब के पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोड शो। समर्थकों का रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार में अकाली दल ने कसी कमर। आपको बता दें अमृतसर में बिक्रम सिंह मजीठिया ने रोड शो किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। कहा दोनों ही नकारात्मक और लोगों को काम रोकने वाले लोग हैं। पंजाब में आप पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर अनुराग ठाकुर ने उठाया सवाल। कहा भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे या नशा मुफ्त करेंगे। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं भी आने जाने का अधिकार है। पंजाब विधानसभा चुनाव मतदान से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी ने अटारी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक तरसेम सिंह को पार्टी से सस्पेंड किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर निकाला। कर्नाटक की शिमोगा में कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब, बुर्के और भगवा शॉल पर लगाई रोक। कॉलेज के गेट पर बैनर लगाए। हिजाब विवाद पर जम्मू में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने हिजाब पहनने के समर्थन में लगाए नारे। कर्नाटक की ग्रामीण विकास मंत्री के इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस के विधायक। कर्नाटक विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। वेल में पहुंचे विधायक। रात भर विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। हिजाब विवाद पर फिर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा हिजाब के मामले पर आपराधिक साजिश हुई है। संस्थान का अपना नियम है जो सबको मानना होगा। हिजाब मामले पर बोले साक्षी महाराज। कहा सवाल धार्मिक कपड़ों का नहीं, सवाल स्कूल के नियमों का है। अगर स्कूल में ड्रेस कोड है तो वह हर हाल में मानना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर के एलजी, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य सचिव मौजूद रहे।
दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे सिख समुदाय के लोग सिख यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर पीएम से मिले ये तमाम प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री मोदी को सिख संगठनों ने प्रतिनिधि मंडल ने शॉल और तलवार देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। सिख समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोले मजिंदर सिंह सिरसा। कहा पीएम मोदी ने तख्त के सामने सर झुकाया। विपक्ष तख्त गिराने वाला है, उन्हें इस मुलाकात से तकलीफ हो रही है, आगे भी होती रहेगी। प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का वार। कांग्रेस दफ्तर में जाकर देखें कितने लोगों ने अपना टिकट वापस किया। परिवार के प्रांगण से बाहर निकलने पर ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अभिषेक बनर्जी फिर से बने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मौत के आंकड़ों पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा बघेल सरकार सिर्फ आदिवासियों के लिए बड़ी बातें करती है। महाराष्ट्र को पीएम मोदी की सौगात। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का पीएम ने उद्घाटन किया। दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन की यात्रा की। ठाणे से दीवा के बीच में रेल लाइन के उद्घाटन में पहला जायजा किया। दिल्ली सरकार भारत रत्न लता मंगेशकर को आज देगी श्रद्धांजलि। सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। दिल्ली के सीमापुरी आईडी मामले को लेकर एनआईए और यूपी एटीएस ने बैठक की। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर में मिला था 3 किलो का आईडी। दिल्ली में सीमापुरी आईडी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। गली में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं। जम्मू कश्मीर के नौहटा में पुलिस पर हमला। एक पुलिस कर्मचारी हमले में जख्मी। हमले से एक दुकान को पहुंचा नुकसान। खजुराहो दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू। हफ्ते में 2 दिन स्पाइस जेट की फ्लाइट भरेगी उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर के इम्फाल में स्मृति ईरानी ने वांगखेई मंडल में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मणिपुर के पारंपरिक कलाकारों के साथ में स्मृति ईरानी ने नृत्य भी किया। कोयम्बटूर में एआईएम डीएमके के कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु शहरी स्थानीय चुनाव को लेकर धरना दिया। श्रीलंकाई नौसेना ने 47 भारतीय मछुआरों को छोड़ा। पिछले 2 महीने में श्रीलंकाई नौसेना की हिरासत में थे सभी मछुआरे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को लगाया गया था विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया। लिखा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुकी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह के हेमा मालिनी के बिगड़े बोल। कहा सड़कें तो हेमा मालिनी के गायल जैसी बनाई लेकिन पाइपलाइन की वजह से टूट गई। शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी में तीसरे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने का आरोप। बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार पलट गया। हादसे में कार सवार दंपति की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। यूपी के हरदोई में महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। महिला का अस्पताल में इलाज लगातार जारी। गाजियाबाद में साइबर सेल ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। लोगों को फेसबुक पर दोस्त बनाकर महंगे गिफ्ट मांगते और शादी का झांसा देने का आरोप लगाते। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका की शादी के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़की के परिजनों पर लड़की की पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस कर रही मामले की जांच। हरियाणा के पलवल में चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बंगाल में पश्चिम बर्धमान में स्टील प्लांट में गैस लीक से मचा हड़कंप। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। असम में पुलिस ने 5 तस्करों समेत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस के एक साथ चलाए गए थे तस्करों के खिलाफ में ऑपरेशन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी जेसीबी मशीनों को आग के हवाले किया। रेड जोन में विकास कार्य के खिलाफ में नक्सलियों ने विरोध किया। रूस यूक्रेन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मन बना लिया। कभी भी युद्ध का आगाज हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अहम बयान। कहा अगर रूस के साथ में यूक्रेन की जांच हुई तो अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा अमेरिका। रूसी सेना पर बोले जो बाइडेन। कहा बेलारूस और रूसी सेना के जवान अभी यूक्रेन की सीमा पर तैनात है। अमेरिका यूक्रेन के नागरिकों की हर तरह से रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा पिछले कुछ दिनों से लगातार सीजफायर का उल्लंघन करके यूक्रेन को उकसा रहा है रूस। जो बाइडेन की व्लादिमीर पुतिन को नसीहत। कहा युद्ध की बजाय कूटनीति का सहारा लिया जाए। जो बाइडेन का रूस पर बयान। कहा यूक्रेन पर झूठे आरोप लगा रहा रूस। नाटो भी एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा जरूरत पड़ी तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएगा नाटो। रूसी सेना बड़े पैमाने पर अभ्यास करेगी। अभ्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया जाएगा।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर अभ्यास के दौरान साथ रहेंगे। यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले को लेकर स्पेन के बुल्गारिया में भेजे 4 लड़ाकू जेट।